बचपन में लगभग हम सबको जाने या फिर अनजाने में यह बताया जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक बंदर थे। वही जो पेड़ों पर यहाँ से वहाँ छलांग लगाते, फल और पौधे खाते और ऐसी इनकी ज़िंदगी कटती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम सब इंसानों में तब्दील हो गए? किस तरह मानवीय उत्क्रांति हुई और फूड की इस मानवीय उत्क्रांति में कितनी बड़ी भूमिका है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AAF में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ फूड, द ह्यूमन इवोल्यूशन। आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार लाखों साल पहले पृथ्वी की सतह पर लाखों तरह के जीव जंतु अस्तित्व में थे। लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में प्रोकॉन्सल्स नाम के फल खाने वाले जीव की उत्पत्ति हुई। यह जीव बस पेड़ों पर रहते थे और फल खाकर अपनी भूख मिटाते थे। और ऐसे ही समय बीतता गया और 10 लाख साल पहले अफ्रीका के तापमान में गिरावट के कारण वहाँ के पेड़ों की संख्या कम हो गई और बढ़ती भूख के कारण प्रोकॉन्सल्स को पेड़ों के नीचे उतरना पड़ा। और फिर यहाँ से शुरुआत हुई मानवीय उत्क्रांति की। एर्डिपिथेकस रेमेडस यानी कि प्रारंभिक वानर, यह खाने की खोज में धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर चलने लगे। इनका मुख्य भोजन था फल और पौधे। यह जीव पृथ्वी पर 2 पैरों पर चलने वाले पहले जीव थे। लेकिन उसके बाद जीवन और आगे बढ़ा और तापमान में बदलाव के कारण अफ्रीका में पेड़ों की संख्या और कम हो गई और फिर अफ्रीका एक विशाल घास के मैदान में तब्दील हो गया। प्रकृति के बदलाव के साथ हमारे पूर्वजों में भी बदलाव है और 4 लाख साल पहले उत्पत्ति हुई ग्रेसियल ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। यह जीव एकदम मनुष्य की तरह 2 पैरों पर चल सकते थे और चलते चलते ही ये फल और पौधे खा सकते थे, जिसकी वजह से इनकी शरीर की ऊर्जा एकदम स्थिर रहती थी और ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक चल सकते थे। और फिर ईस्ट अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले आगमन हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रांसिस का। यह पहले इंसानों जैसे दिखने वाले जीव थे। इनका मुख्य आहार था फल, जमीन के नीचे मिलने वाली सब्जियां, कीटक और जानवरों ने मारे हुए प्राणियों का मांस। और इस तरह का पोषण आहार में होने की वजह से मानवीय अंगों की उत्क्रांति हुई और जो मस्तिष्क का आकार था वो भी बढ़ गया। लगभग 2 लाख साल पहले मस्तिष्क का आकार बढ़कर 700 ग्राम हो गया और हमारे जाति के पहले प्रतिनिधि मतलब होमो हैबिलस हैंडीमैन की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पत्थरों के औजारों का आविष्कार किया। अब इंसान जंगल छोड़कर खुले मैदानों में रहने लगा और 1 लाख साल पहले अब इंसान एक शिकारी बन चुका था। होमो इरेक्टस वर्किंग मैन। पत्थरों से बने औजारों से यह इंसान शिकार करते थे। जानवरों के मिले हड्डियों पर काटने के निशान पाए गए और इससे पता लगता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो एक शिकारी थे। अब इंसान खुद शिकार कर कर मांस खाने लगा था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार इसी सदी में इंसानों ने आग का भी आविष्कार किया और अब इंसानों का आग पर पूरा संतुलन बन चुका था। और फिर यहाँ से मानवीय उत्क्रांति में तेजी आई, क्योंकि अब इंसान आग की मदद से अपने खाने को पकाकर खाने लगा। अगर हम हमारे पूर्वजों को देखेंगे तो उनका मस्तिष्क का जो आकार था वो बहुत छोटा था और जो जबड़े का आकार था वो बहुत बड़ा था और जो दांत भी थे वो काफ़ी मजबूत थे और उनके पेट का भी आकार काफ़ी बड़ा था।
लेकिन जैसे ही इंसानों ने खाने को पकाकर खाना शुरू किया तो फिर यहाँ से इंसानों के अंगों में भी बदलाव होना शुरू हो गया। आग के आविष्कार के पहले इंसान बस कच्चा खाना खाते थे, जैसे कि फल, पौधे, ज़मीन के नीचे मिलने वाली सब्जियाँ और कच्चा मांस। और ये कच्चा खाना खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चबाना पड़ता था, तो इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा लगती थी और इसीलिए हमारे पूर्वजों के जो जबड़े का आकार था वो ज़्यादा बड़ा था और जो दांत भी थे वो काफ़ी मजबूत थे और ज़्यादा चबाते रहने की वजह से उनकी सारी ऊर्जा चबाने में ही चली जाती थी। और जब वही कच्चा खाना पेट में जाने के बाद उसके पचन होने में भी काफ़ी वक्त लगता था, इसीलिए पेट का आकार भी थोड़ा बड़ा था। और कच्चा मांस, ज़मीन के नीचे की सब्जियां खाते थे तो उन पर जो सूक्ष्म जीव, जंत या फिर उस खाने के ऊपर की जो गंदगी थी वो भी अप्रत्यक्ष रूप से पेट में चली जाती थी और उस खाने में ज़्यादा पोषण नहीं मिलता था और इसी वजह से मस्तिष्क या फिर शरीर के बाकी अंगों का भी विकास नहीं हो रहा था। लेकिन जब इंसानों ने आग पर खाने को पकाकर खाना शुरू किया तो खाना नरम होता था और खाने को ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता था और इसी वजह से जबड़े और दांतों का भी कम उपयोग होता था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खाना पकाकर खाने लगा और इसी वजह से मानवीय शरीर में जबड़े का आकार भी कम हो गया और दांत भी थोड़े कमज़ोर हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा पकाकर खाने से जबड़े का और दांत का तो उपयोग कम हो गया, लेकिन मानवीय पाचन क्रिया भी सरल हो गई। खाने को पकाने से खाने में जो स्टार्च है वो गैलेनाइज्ड हो जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बढ़ती थी और पाचन क्रिया भी एकदम सरल हो गई। खाना अब ज़्यादा समय तक पेट में नहीं रहता था और छोटी अतड़ियों से काफ़ी तेज़ी से गुजरता था और बड़ी अतड़ियों का कम उपयोग था और इसी वजह से पाचन क्रिया एकदम सरल हो गई और इसी कारण मानवीय शरीर में पेट का आकार काफ़ी हद तक कम हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खाने को पकाने से खाने में जो जंत है, सूक्ष्म जीव है, वो मर जाते हैं और खाने को पकाकर खाने से पोषण मिलता है। तो इसी तरह इंसान खाने को पकाकर खाने लगा तो मानवीय मस्तिष्क का भी आकार बढ़ गया। होमो हाइडेलबर्गेंसिस, ये हमारे पहले पूर्वज थे जिनका मस्तिष्क का आकार एकदम हमारे जितना था। वो अपना मकान खुद बना सकते थे, वो अपने साथ ही मरे हुए लोगों को दफना सकते थे और इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे थे। और फिर इसी तरह उत्क्रांति होती गई और फिर आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार मानव की 21 प्रजातियां थी और मानव में धीरे धीरे उत्क्रांति होकर अब इंसान इस मकाम पर है। और इस मानवीय उत्क्रांति में खाने की बहुत बड़ी भूमिका है और आगे भी रहेगी। फूड इज़ लव, फूड इज़ लाइफ।